हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द फुल स्टडी फ्रेंड्स। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 9th का भारतीय वन का अध्याय फर्स्ट, जिसका नाम है वास्तविक संख्या। तो ये है पार्ट 10 वीडियो। यदि आपने पार्ट 1 से लेकर पार्ट 9 तक का वीडियो कवर नहीं किया है तो सबसे पहले पार्ट 1 से लेकर पार्ट 9 तक का वीडियो कवर कर लीजिए। उसके बाद फ्रेंड्स आपको ये वीडियो समझ में आ जाएगा। तो ये है पार्ट 10 वीडियो और हम लोग पार्ट 10 वीडियो पर हम लोग हैं प्रश्नावली 1 का डी का 8 नंबर क्वेश्चन है। तो देखिए हमारा 8 नंबर क्वेश्चन है कि संख्या रेखा पर √7.4 और बी में बोला है कि √3/3.5 को निरूपित करें। मतलब कि संख्या रेखा पर सबसे पहले इसको निरूपित करना है और उसके बाद संख्या रेखा पर इस संख्या को हमको निरूपित करना है। तो सबसे पहले हम 7.4 को निरूपित करेंगे। तो इसके लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे कि यहाँ पर देखिए एक स्केल के लेंगे और स्केल लेने के बाद सबसे पहले क्या करेंगे, उसके बाद देखिए एक प्रकार लेंगे और फिर इस प्रकार के लेने के बाद हम एक संख्या रेखा खींच लेंगे। ठीक है, एक मैं संख्या रेखा यहाँ पर खींच रही हूँ। इस तरीके की संख्या रेखा आप खींच लेंगे। मैं यहाँ पर खींच रही हूँ। ठीक है, अब खींचने के बाद आपको क्या करना पड़ेगा, जो भी संख्या, जैसे मान लीजिए कि हमको 7.4 पूछ रहा है, संख्या रेखा पर निरूपित करना है, तो हमको जितना, मान लीजिए यहाँ पर अगर 8.4 पूछता या फिर 2.5 पूछता, तो जितना भी हमको यहाँ पे पूछ रहा है उतना हमको क्या करना है, इस स्केल के माध्यम से उतना हमको यहाँ पे माप लेना है। तो हमको 7.4 मापना है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, जहाँ पे आपको जीरो दिख रहा है, यहाँ पे जीरो पर यहाँ पे इस स्केल की जो नुकीला होगा उसको रखना है। उसके बाद जहाँ पर आपको 7.4 दिखता होगा वहाँ पर लोग क्या करेंगे, इसको माप लेंगे। इस तरीके से थोड़ा सा बड़ा कर लेती हूँ इसको, इस तरीके से वहाँ पे करूँगी। और जैसे देखिए थोड़ा सा छोटा पड़ा है, यहाँ पे थोड़ा सा और इसका बड़ा कर लेती हूँ बड़ा। इस तरीके से यहाँ पर करूँगी और थोड़ा सा बड़ा हो गया, थोड़ा सा और छोटा कर लूँगी इस तरीके से। अब करने के बाद देखिए हमारा 0 पॉइंट यहाँ है 0 और 7 हो रहा है, यहाँ पे थोड़ा सा बड़ा कर लेती हूँ। ठीक है, इस तरीके से देखिए हमारा 7.4 हमारा मैं यहाँ पे माप ली हूँ इस तरीके से। अब क्या करूँगी, जो मैं हम यहाँ पे देखिए मेरा ये बिंदु है, इस बिंदु से यहाँ पे 7.4 जहाँ पे कट रहा होगा, इस देखिए इस बिंदु पर हमारा कट रहा है, उस बिंदु पर हम लोग क्या करेंगे, ऐसे करके एक यहाँ पे बिंदु डाल देंगे इस प्रकार से। अब यहाँ पर हमारा एक बिंदु डाल यहाँ पर हो गया। अब इसको कोई नाम दे देते हैं, मान लीजिए यहाँ पे ये बिंदु को हम लोग P मान लेते हैं और इसको मान लीजिए हम O मान लेते हैं। ठीक है, अब इसके बाद हम एक इकाई लेंगे, मतलब कि 0 से लेकर 1 सेंटीमीटर को हम लोग बोलते हैं एक इकाई। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, थोड़ा सा छोटा करने के बाद यहाँ से माप लूँगी 0 से 1 सेंटीमीटर इस तरीके से। देखिए हो गया। अब यहाँ से उसके बाद 1 सेंटीमीटर जहाँ होगा इस बिंदु से ऐसे करके लूँगी और एक बिंदु पर यहाँ पे जैसा होगा वहाँ पे बिंदु यहाँ पे ले लूँगी। तो देखिए इस तरीके से हमारा ये बिंदु बन गया। अब यहाँ पे आप कोई यहाँ पे नाम डाल दीजिए, जैसे कि हमने यहाँ पे P डाली। ठीक है, इस प्रकार से P, और यहाँ पे मान लीजिए मैं डाल रही हूँ A मान लीजिए। ठीक है, अब उसके बाद क्या कीजिए, आपको एक यहाँ से जो बिंदु दिखाई दे रहा है ए बिंदु, इस ए बिंदु से आपको क्या करना है, ये P, इस ए बिंदु से और P, इस दोनों के बीच की दूरी को ढूंढना है। तो कैसे ढूंढिएगा, सो देखिए थोड़ा सा हमको करना है क्या, थोड़ा सा बड़ा कर लेना, जितनी दूरी थी ए के पास से लेकर यहाँ जो आपको ए दिख रहा होगा, इस ए से लेंगे दूरी। ठीक है, थोड़ा सी छोटा पड़ा है, तो इसको बड़ा कर लूँगी। देखिए थोड़ा सा बड़ा होगा, थोड़ा सा और बड़ा होगा। ठीक है, इस तरीके से देखिए हमारा थोड़ा सा ये दोनों बराबर हो गया। ये जो ए बिंदु आपको दिख रहा है ये ए बिंदु और ये आपको बी बिंदु है। ठीक है, ये पी बिंदु है और ये ए बिंदु है। तो इस दोनों के बीच की दूरी आप मान लीजिए इसके बराबर, और इस दोनों के बराबर कर लूँगी इस तरीके से, इस तरीके से। अब इस तरीके से करने के बाद हम क्या करेंगे, यहाँ से मान लीजिए हमको यहाँ थोड़ा सा क्वेश्चन के ऊपर जा रहा है। ठीक है, हमको चूँकि इसके बीच की बिंदु डालना है तो इस यहाँ पर कर लूँगी। ठीक है, इस तरीके से। अब क्या करूँगी, उधर से हो गया, अब हम इधर से करेंगे। नीचे ये जो P बिंदु है, इस P बिंदु से यहाँ पे डालकर फिर यहाँ पे थोड़ा सा ऊपर कर लेती हूँ। उसके बाद हम क्या करेंगे, सो देखिए आप इधर हो गया, ये हो गया। अब फिर उतना ही हम फिर नीचे करेंगे। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि हमारे यहाँ पे हो रहा है, यहाँ पे कट रहा है, तो यहाँ पे थोड़ा सा इसको बड़ा कर लेंगे इस तरीके से, इस तरीके से कर लूँगी यहाँ पर। और फिर हम ए बिंदु से करेंगे। ऐसा ही हम लोग क्या कर कहाँ से करेंगे, इस ए बिंदु से करेंगे। देखिए मैं यहाँ पे कर रही हूँ ए बिंदु से।
इधर। तो देखिए इस प्रकार से हमारा नीचे भी कट चुका है। यहाँ पर इस बिंदु पर मैं आपको दिखा दे रही हूँ। यहाँ पर जो आपको बिंदु बन रहा है, ये बिंदु, इस ए बिंदु पर हमारा ये बिंदु ऊपर नीचे बन रहा है, और ऊपर हम बता रही हूँ आपको ऊपर कहाँ पे बन रहा है, ऊपर हमारा ये बिंदु बन रहा है। आपको दिख रहा होगा ये बिंदु, देख लीजिए ये बिंदु, ऊपर ये बिंदु दिख रहा है, और नीचे आपको मैं दिखा ही दी कि ये बिंदु आपको दिख रहा है। अब क्या करना है आपको, एक स्केल की सहायता से, जिस स्केल से हमने यहाँ पे संख्या रेखा बनाई थी, उस स्केल की सहायता से हम क्या करूँगी, जो आपका वो बिंदु है, ये बिंदु आपको दिख रहा है, ये बिंदु, उस बिंदु से मिलाना है आपको इस तरीके से। और फिर नीचे जो बिंदु जहाँ पे बना, उस बिंदु से इस तरीके से, जिस तरीके से आप ऊपर किए हैं, मिलाए हैं, उसी तरीके से आपको क्या करना है, उस तरीके से ऊपर। फिर देख लीजिए नीचे हमारा बना, देखिए हम नीचे भी इस बिंदु पर ले आए हैं यहाँ इस स्केल को, इस नीचे ये बिंदु हो गया और ऊपर हमारा वो बिंदु हो गया। अब इस दोनों क्या करेंगे, मिला लूँगी, ठीक है। इस प्रकार से देखिए, मिलाऊंगे नहीं, यहाँ पर थोड़ा सा देखिए, हाँ ये हो गया, नीचे भी हो गया। अब यहाँ पे देखिए संख्या रेखा पर जहाँ मिला, तो वहाँ पे P और A के बीच की दूरी हो गई, ठीक है। देखिए हमारा ये बिंदु बन गया। अब हमारा देखिए इस यहाँ पे जो काटी हूँ और इधर काटी थी, सेम प्रक्रिया मैं वहाँ पर ऊपर काटी और यहाँ पे नीचे काटी। अब क्या हुआ कि जो P बिंदु है और ये A बिंदु है, इस बीच की दूरी हमारे ये हो गया, ठीक है। मैं आपको दिखा दे रही हूँ, ये हो गया इसके बीच की दूरी। अब क्या करना है, आप थोड़ा माप देख भी लीजिए कि हुआ कि नहीं हुआ, ज़रूर होगा। मैं यहाँ पर थोड़ा सा इसको बड़ा कर लेती हूँ और मैं दिखा रही हूँ आपको। देखिए इसके बीच की दूरी थोड़ा सा छोटा हो गया, बड़ा हो गया था। चलिए देखिए इसकी बीच की दूरी हो गई हमारी, अब उतना ही बीच की दूरी इधर भी होगा, देखिए हो गया। अब क्या करना है आपको, सो देखिए आपको उसके बाद क्या करना है, इसके बीच की दूरी जहाँ पे होगी, बीच यहाँ पे P और यहाँ पे P है और A बिंदु, इसके बीच की दूरी ये हुआ। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, इस नुकीले को रखना है, ठीक है, इस तरीके से। उसके बाद क्या करना है आपको, जहाँ पे देखिए उस बिंदु पर हमारा मिल रहा है, उस बिंदु से आपको करना है क्या, इस तरीके से आपको बना लेना है एक प्रकार, यहाँ से गोल इस तरीके से। देखिए मैं बना रही हूँ, उसके बाद थोड़ा सा इधर करना है। देखिए इस तरीके से कर लूँगी यहाँ पर। अब आपको दिखाई दे रहा होगा, प्रॉपरली रूप से आप दिखाई दे रहा है, ठीक है। अब इस तरीके से गोला कर लेने के बाद मैं आप यहाँ पर थोड़ा सा घुमा ली हूँ, इस तरीके से पूरे कर ली हूँ। आपको पूरा दिख रहा होगा कि इस तरीके से हमने यहाँ पे कर ली हूँ। आपको क्या करना है कि ये जो ये ओ बिंदु हमारे यहाँ पे बना है, इस ओ बिंदु पर आपको 90 डिग्री का जो है सो यहाँ पे खींच लेना। जैसे मान लीजिए कि हमारे ये चाँद है, इस चाँद को आप देख लीजिए। अब फिर क्या करना है, जैसे देखिए मैं आपको बता रही हूँ सबसे पहले कि ये जो हमारा ओ बिंदु है, इस ओ बिंदु पर क्या करना है, इस जो ये चाँद की जो ये रेखा है, उस रेखा को वहाँ पर ले लेना है, ठीक है। देखिए इस प्रकार से आप चांद को किसी संख्या रेखा पर जगह रखते हैं, उस प्रकार से रख लेंगे। और जो हमारे ये जो बीच की बिंदु है, मैं आपको दिखा रही हूँ, ये जो 90 डिग्री का सीधी रेखा यहाँ पे दिखाई दे रहा है आपको, ये रेखा, तो उस रेखा के अनुसार से हमने यहाँ पे बना ली हूँ, ठीक है। अब देखिए इस तरीके से, अब हमारा ओ यहाँ पे देखिए 90 डिग्री यहाँ पर है 90, तो 90 डिग्री के ऊपर से ये जो आपको दिखाई दे रहा है, इसके ऊपर एक बिंदु डाल देना है। और उसके बाद क्या करना है आपको, इसके सीम सामने से ऐसे करके एक रेखा, चाहे तो या फिर आप ऐसे करके, देखिए यहाँ पर हमारा बिंदु है और ये यहाँ पर है, इस तरीके से आप एक क्या कीजिए, रेखा खींच लीजिए, ठीक है। इस प्रकार से रेखा खींच लिए, देखिए मैं एक रेखा खींच ली। अब मैं हमारा यहाँ पे बिंदु एक बन गया, देखिए यहाँ पर हमारा एक बिंदु बन गया। अब आपको क्या करना है, मान लीजिए आप स्केल ले रहे हैं, यहाँ पर यही मान लीजिए यही लेते हैं, क्योंकि हमको एक रेखा यहाँ से खींचना। अब देखिए अब यहाँ पर एक बिंदु बन गया, आप इसको कोई बिंदु मान लीजिए, इसका नाम दे दीजिए कोई, मान लीजिए हम आर में दे रहे हैं, ठीक है, आर। तो यह है P, यह है O और यह है A और यह है R। और इसके बीच की दूरी यहाँ पर एक बिंदु बन गया, इसको भी मान लीजिए C, ठीक है, इसके बीच की दूरी है। अब क्या करना है, आप C से लेकर R तक को आपको एक रेखा खींच लेनी है, इस प्रकार से। देखिए हमारा ये C बिंदु है और ये हमारा R बिंदु है, इस प्रकार से हमारा मिल गया। अब यहाँ पर क्या करना है, इस तरीके से कर लीजिए, ठीक है। देखिए इस प्रकार से हमने कर ली, ये बिंदु हमारा आर हो गया और ये बिंदु हमारा सी हो गया। तो इस प्रकार से करने के बाद आपको देखिए, अब चूंकि हमारा यहाँ पर बन गया, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि 7.4,
ठीक है, 7.4। अब क्या करना है, यहाँ पर जो हमारा ओ बिंदु है, इस ओ बिंदु पर इस स्केल को रखना है, स्केल के नुकीले को, और फिर जहाँ पर हमारा आर बिंदु है वहाँ पर इसको थोड़ा सा छोटा करके लगा लेना है। जैसे देखिए थोड़ा सा इसको छोटा करना पड़ेगा हमारा, इस ओ बिंदु से देखिए आर बिंदु थोड़ा सा बड़ा हो जा रहा है, थोड़ा सा छोटा कर लेंगे। देखिए हो गया। अब क्या करना है, आपको सीधे सीधे इधर थोड़ा सा बढ़ा देना है, ठीक है, आप थोड़ा सा इधर कर लेना है, ठीक है, इस प्रकार से। इस प्रकार से कर लेंगे आप। देखिए हमारा इधर भी कट गया, उधर भी हमारा हो गया। तो यहाँ पर जो इसके बीच की दूरी थी, ये बिंदु, ये भी हमारा जो इसके बीच की दूरी ये थी, ये हमारा हो गया 7.4, रूट 7.4, ठीक है। अब आपको हाँ, यहाँ पर मान लीजिए कि बी बिंदु डाल दीजिए, क्योंकि जहाँ जहाँ हमारे बिंदु हुआ वहाँ आप कोई मान लीजिए, यहाँ पे जैसे कि बी मान लिए, यहाँ पर हमने ए नाम दे दी, यहाँ पे ओ, यहाँ पे भी सी, ठीक है, आपको ओ दिख रहा होगा बट ये सी है, ठीक है, सी है, और ये आर है और ये पी है। तो इस प्रकार से हमने जो संख्या रेखा पर 7.4 को निकाली, इस प्रकार से हमने 7.4 को यहाँ पे डाल दी। अब मान लीजिए कि आपने हमको यहाँ पर 7.4 को निकालना था, संख्या रेखा पर निरूपित करना था, तो हमने संख्या रेखा पर निरूपित कर दी। तो देखिए सबसे पहले हमने जो ये बनाई थी, मैं आपको दिखाई दे रही हूँ कि जैसे मान लीजिए कि हमको यहाँ पर, तो हम इस प्रकार से 7.4 को संख्या रेखा पर निरूपित कर दी। अब देखिए आपको मैं इसको कोई काम ही नहीं है, इसको मैं अरेंज कर देती हूँ, मिटा देती हूँ, क्योंकि हमको इसका काम कब था, जो कि हमको पी और ओ के बीच की दूरी निकालना था, पी और ए इस दोनों के बीच की दूरी निकालना था, इसीलिए हमने यहाँ पर कट कर दी थी। अब इसका कोई काम ही नहीं है, मैं इसको अरेंज कर दे रही हूँ, ठीक है। तो ये हमारा हो गया 7.4 को इस प्रकार से आप संख्या रेखा पर दर्शा सकते हैं। तो आप इस प्रकार से दिखा दिए। अब हम जो बी नंबर बोला है कि रूट 3.5 को निरूपित करें संख्या रेखा पर, बस सेम ही प्रक्रिया से आपको करना है। देखिए मैं किस तरीके से कर रही हूँ, आपको ये सारी चीज़ समझ में आ गया कि 7.4 को किस तरीके से संख्या रेखा पर दर्शाना है, आपको समझ में आ गया होगा। तो हमारा जो ए नंबर का आंसर होगा वो यहाँ पर हो जाएगा आंसर। अब हम चलते हैं जो संख्या रेखा पर रूट 3.5 को संख्या रेखा पर निरूपित कैसे करेंगे। तो फ्रेंड्स अब हम लोग रूट 3.5 को संख्या रेखा पर निरूपित करेंगे, ठीक है। तो देखिए इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले एक संख्या रेखा खींच लूँगी, ठीक है, एक संख्या रेखा खींच लेना है। मैं यहाँ पर खींच रही हूँ थोड़ा सा बड़ा करके, क्योंकि हमको थोड़ा सा छोटा ही खींच रहे हैं, ठीक है ना, थोड़ा सा छोटा ही खींच रही हूँ। इस प्रकार से संख्या रेखा खींच दी। इसके बाद हमको इसकी सहायता से, स्केल की सहायता से 3.5 हमको खींच लेना है, माप लेना है इस स्केल की सहायता से। देखिए यहाँ पे ओ बिंदु है और थोड़ा सा बड़ा करूँगी तो हमारा रूट 3.5 आ जाएगा। देखिए ये हुआ हमारा 3.5। इस तरीके से देखिए हमने यहाँ पर ओ बिंदु, हमारा ये ओ बिंदु आपको दिख रहा है, उस ओ से लेंगे, ठीक है, और 3.5 तक ऐसे करके मिला दूँगी। अब मापने के बाद जितना ही दूरी थी उतना ही हमको क्या करना है, यहाँ से कट कर देना है। ये जो ओ बिंदु यहाँ से हम लोग लेंगे, ठीक है, इधर यहाँ पर हम कोई बिंदु ले लेंगे। देखिए हमारा ये एक बिंदु हो गया, बन गया। अब इसका कोई नाम दे दें हैं, ठीक है। देखिए हमारे यहाँ पे कोई बिंदु बन गया। अब हम क्या कर रहे हैं कि यहाँ पर मान लीजिए ए बिंदु दे रहे हैं, यहाँ पे इसका नाम ए दे रहे हैं, और इसका नाम मान लीजिए कि हम बी दे रहे हैं, ठीक है, इसका नाम हम बी दे रहे हैं। अब क्या करना है, आपको थोड़ा सेम प्रक्रिया करना है कि एक इकाई फिर ले लेना है। एक इकाई मान लीजिए हम यहाँ से एक इकाई ले रहे हैं, इस तरीके से, थोड़ा सा बड़ा हो गया, हाँ चलिए एक इकाई हो गया। अब इधर से क्या करना है, आपको बी बिंदु से, जहाँ पे ये बी बिंदु बना है, यहाँ से आपको नुकीले को रखना है, प्रकार के नुकीले को, और फिर एक इकाई जहाँ पर हमारा बिंदु बनेगा वहाँ पे कोई नाम दे देना है। जैसे देखिए हमारे यहाँ पे कट जाएगा, एक बिंदु बन गया। अब इस बिंदु को मान लीजिए हम एक नाम दे रहे हैं, मान लीजिए इसको मैं डी मान रही हूँ, ठीक है, इसको मैं डी मान रही हूँ, ठीक। आप कोई भी नाम इसको मान सकते हैं, ठीक है। तो ए बी डी हो गया। अब हमको क्या करना है, इस डी बिंदु से लेकर इस ए बिंदु के बीच की दूरी को ढूंढना है। तो किस तरीके से ढूंढेंगे, बस सेम ये करना है कि इधर से ऊपर भी काटेंगे, इसे नीचे भी। देखिए यहाँ से हमको क्या करना है, थोड़ा सा बड़ा कर देना है और डी से ए के बीच की दूरी को निकाल लेना है, ठीक है। देखिए इस प्रकार से हम निकालेंगे। अब देखिए हमारा बन गया। अब यहाँ से करेंगे क्या, ऊपर थोड़ा सा कट कर देंगे इस तरीके से,
और फिर ये बिंदु फिर ले यहाँ पे नुकीले को रखेंगे, फिर ऊपर से इसको कट करूँगी। ठीक है, इस तरीके से। और फिर सेम वे नीचे भी करना है, डी बिंदु पर रखना है और सेम वे नीचे भी करना है। मैं बस सेम ही वे इस तरीके से हम नीचे ही बना रही हूँ। पहले हम डी बिंदु से ऐसे करेंगे, यहाँ पे की थी, बस सेम वे यहाँ पर भी कर देना है इस तरीके से नीचे। और फिर क्या करना है, ए बिंदु से हमको ऊपर इधर ली थी, सेम वे हमको इधर भी कर लेना है। ठीक है, हो गया। अब यहाँ पर जैसे एक बिंदु बन गया, सेम वे आपको नीचे भी कर लेना है, बिंदु बना लेना है। अब आपको क्या करना है, स्केल की सहायता से जिस तरीके से हमने ओ बिंदु पर इसको रखी, इस स्केल को ओ बिंदु पर रखी, सेम वे आपको नीचे भी कर लेना है, इस तरीके से मिला देना है। ठीक है, जिस तरीके से हमने क्वेश्चन नंबर जो 7.4 का यहाँ पे निकाली थी, उस तरीके से यहाँ पर कर लेना है। और करने के बाद हमको बीच की दूरी को ढूंढ लेना है। तो हमने बीच की दूरी को ढूंढ ली। अब इसकी जो यहाँ पे मैं बनाई उसकी कोई ज़रूरत ही नहीं है, बस वहीं तक ज़रूरत था जब हमको बीच की दूरी निकालनी थी। ठीक है, अब हमने यहाँ पर बना ली इस तरीके से। अब करने के बाद आपको क्या करना है, देखिए, उसके बाद आपको बीच की दूरी जहाँ पे बनी है वहाँ से आपको इधर ए बिंदु पर माप लेना है। इस तरीके से मैं जिस तरीके से माप रही हूँ यहाँ तक, फिर देखो उतना ही बीच में थोड़ा सा बड़ा हो गया है, थोड़ा सा छोटा कर लेती हूँ। ठीक है, देखिए यहाँ पर इस तरीके से थोड़ा सा छोटा हो गया, थोड़ा सा बड़ा कर लेना है यहाँ पर इस तरीके से। हाँ देखिए, यहाँ पर बराबर हो गया और यहाँ पर इस तरीके से हमारा बराबर दूरी हो चुका है। अब यहाँ पर क्या करूँगी, इस बीच में जहाँ पे बीच की दूरी बनी है वहाँ पे इस नुकीले को रखूँगी और वहाँ से इस तरीके से गोले बना दूँगी इस तरीके से। ठीक है, अब देखिए थोड़ा सा इधर भी कर लेती हूँ। इस तरीके से कर लूँगी। ठीक है, अब क्या करूँगी, अब यहाँ जो आपको बी बिंदु बना है, बीच की दूरी नहीं, यहाँ पर जो आपने जो 3.5 की दूरी मापी थी ना, यहाँ पे जो माप ली थी, यहाँ मान लीजिए 3.5 डाल दीजिए। ठीक है ना, बी बिंदु तक की दूरी है यहाँ पे। अब आपको क्या करना है, जो बी बिंदु बना है, इस बी बिंदु, हाँ यहाँ पे जो बीच में दूरी बना है इसको मान लीजिए आप सी, कोई नाम दे दीजिए, मैंने सी दे दी। अब आपको जो बी से एक 90 डिग्री का सेम वे खींच लेना है, 90 डिग्री का। मैं यहाँ पर इसी की सहायता से खींच रही हूँ। ठीक है, इस तरीके से खींच लूँगी। अब आपको क्या करना पड़ेगा, देखिए तो देखिए इस प्रकार से हम लोग कर लूँगी। अब यहाँ पर बीच की दूरी सी थी, अब यहाँ से हमने 90 डिग्री का कोण खींच ली, नहीं सॉरी 90 डिग्री का रेखा खींच ली। अब आपको क्या करना है, हमारा यहाँ पे एक बिंदु बन चुका है। अब इस बिंदु का कोई नाम दे देना है, जैसे मान लीजिए हमने ए बी सी डी दे दी और यहाँ पे मान लीजिए कि हम यहाँ पे ई डाल दे रहे हैं। ठीक है, इस बिंदु का नाम ई डाल रहे हैं। अब आपको क्या करना है, इसके बीच की दूरी को माप लेना है, बी बिंदु से लेकर ई। आपको जो बना है यहाँ पर थोड़ा सा बड़ा हो रहा है, थोड़ा सा छोटा कर देंगे इस तरीके से। देखिए हमारा थोड़ा सा छोटा ही हो गया, हाँ देखिए हमारा हो गया। अब आपको सेम वे करना है, इधर से आपको खींच डालना है। देखिए मैं आपको खींच रही हूँ, इस तरीके से आपको खींच डालना है। अब मैंने कर ली, देखिए हाँ, यहाँ से देखिए सी से लेकर ई तक को आप एक रेखा यहाँ पे खींच दीजिए, डाल दीजिए यहाँ पे इस तरीके से। इस प्रकार से हम लोग कर लूँगी। अब यहाँ पर देखिए हमने कर ली। अब आपको जो इसके बीच की दूरी थी, यहाँ पर भी हमारा 3.5 हो गया रूट में, और यहाँ पर भी हमने बना ली रूट 3.5 का। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने 3.5 की दूरी भी माप ली संख्या रेखा पर। तो हमारा इसका ये आंसर हो गया। तो आपको मैं जिस तरीके से बताई, जो ये संख्या रेखा पर 7.4 को निकालना था, तो हमने संख्या रेखा पर दर्शा ली। फिर 3.5 को दर्शाना है, तो किस प्रकार से हमने दर्शाई, तो आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो इस वीडियो हम लोग यहाँ पे हम लोग इतना ही रहने देते हैं। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 9 के साथ मिलेंगे। तो फ्रेंड्स, यदि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को सब्सक्राइब और लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, ताकि मैं इस प्रकार जो भी वीडियो अपलोड करूँगी उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।